अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत की खबरों में आपका इस्तकबाल है। खबरों का आगाज करते हैं सुर्खियों के साथ। हिंदू दहशतगर्दी के रिमार्क्स पर सुशील कुमार शिंदे का इजहार अफसोस, बीजेपी के दबाव पर वजाहती बयान। दहशतगर्दी के मसले पर इसराइल और हिंदुस्तान की बातचीत। प्रवीण तोगड़िया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने अदालत की हिदायत। सुनील गावस्कर टेस्ट क्रिकेट की बरतरी को बरकरार रखने के हक में। पेश है खबरों की तफसील। वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने हिंदू दहशतगर्दी से मुताल्लिक अपने मुतनाज़ा रिमार्क्स पर अफसोस का इजहार किया है, जिसके साथ ही पार्लियामेंट के बजट सेशन के मौके पर अपोजिशन के साथ टकराव टल गया है। शिंदे ने, जो लोकसभा के कायद भी हैं, वजाहत करते हुए अपने मुख्तसर बयान में कहा कि उनके तबसरे से गलत फहमी पैदा हुई और उनका दहशतगर्दी को किसी मजहब से जोड़ने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने कहा कि चूंकि मेरे बयान से एक तनाज़ा पैदा हुआ है, मैं वजाहत जारी कर रहा हूं और उन अफराद से इजहार अफसोस करता हूं जिन्हें मेरे बयान से ठेस पहुंची है। गुज़िश्ता माह जयपुर में दिए गए मेरे बयान से गलत फहमी पैदा हुई है। इसका यह मतलब लिया गया कि मैं दहशतगर्दी को एक मखसूस मजहब से जोड़ रहा हूं और बाज़ सियासी तंजीमों पर दहशतगर्दी के कैंप्स मुनज़्ज़म करने में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगा रहा हूं। मैंने कहा कि मेरा इरादा दहशतगर्दी को किसी मजहब से जोड़ने का नहीं था। इस बात की कोई बुनियाद नहीं है कि जयपुर में मेरी तकरीर में दहशतगर्दी को तंजीमों से जोड़ा गया। शिंदे के इजहार अफसोस के फौरी बाद बीजेपी ने इसका खैर मकदम किया, लेकिन कहा कि ऐसा पहले ही किया जाना चाहिए था। बीजेपी के तर्जुमान रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस ताखीर से एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है जिससे दहशतगर्दों और पाकिस्तान में उनके आखाओं के दिल बाग बाग हो गए थे। शिंदे ने कांग्रेस के चिंतन शिविर में ठीक एक माह कबल जयपुर में यह मुतनाज़ा रिमार्क किया था, जिससे असल अपोजिशन जमात और संघ परिवार चरागपा हो गए थे। हिंदुस्तान और इसराइल ने इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में बाहमी मुज़ाकरात और ताउन से इत्तेफाक किया है। इसके अलावा दोनों ममालिक ने इलाकाई और आलमी सतह पर दरपेश दहशतगर्दी के खतरात पर मुज़ाकरात किए हैं। ये मुज़ाकरात इंसदाद दहशतगर्दी पर हिंद इसराइल मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के 8वें इजलास के एक हिस्से के तौर पर किए गए। वजारत खारिजा के खुसूसी सेक्रेटरी अशोक कुमार मुखर्जी ने हिंदुस्तानी वक्त की क़यादत की। सफ़ीर जेरेमी अशाशुरूफ, डिप्टी डायरेक्टर जनरल और दीगर ओहदेदार इसराइली वक्त में शामिल थे। मज़कूरा दोनों वफूद दोनों ममालिक के मुताल्लिक़ा एजेंसियों और वज़रा पर मुश्तमिल थे। वजारत खारिजा की जानिब से जारी करदा एक बयान में बताया गया है कि दोनों ममालिक ने दहशतगर्दी से पैदा हो रहे ख़तरात पर तबादला ख्याल किया और इस लानत के खिलाफ लड़ने के अपने अज़्म को मजबूत करने पर जोर दिया। इन कायदीन ने इलाकाई और आलमी सतह पर दरपेश दहशतगर्दी के खतरात पर मुज़ाकरात करने के साथ कौमी सतह पर किए जा रहे इंसदाद दहशतगर्दी के इक़दामात, सरकारी दहशतगर्दी, दहशतगर्दों को असलाह की फराहमी की रोकथाम और दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। इस इजलास का अगला मरहला 2014 में इसराइल में मुनक़िद होगा। ब्यूरोक्रेट से सियासतदान बनने वाले केजी अल्फांस, जिन्होंने अमरीकी सिफारत खाने को तरगीब देने की कोशिश की थी कि चीफ मिनिस्टर गुजरात नरेंद्र मोदी को वीज़ा के इजरा पर आयद तहदीदात मनसूख कर दी जाएं, इस मसले पर कोई ठोस तयक़ुन हासिल करने में नाकाम रहे। ताहम उन्होंने एतमाद जाहिर किया है कि अमरीका जल्द ही अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लेगा। बीजेपी की कौमी मजलिस आमिला के रुकन अल्फांस बुनियादी तौर पर सदर अमरीका बाराक ओबामा के साथ 7 फरवरी को सालाना दुआया नाश्ता इजलास में शिरकत के लिए अमरीका के दौरे पर आए हुए थे। उन्होंने कई अरकान सेनेट व अमरीकी कांग्रेस, सरकारी ओहदेदारों, माहिरीन तालीम से मुलाकात की और बावकार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक इजलास से भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि मोदी को कई ताजिर सियासतदान समझते हैं और मोदी चाहते हैं कि हिंदुस्तानी सियासत में ज़्यादा अहम किरदार अदा करें। कल नायब वज़ीर ख़ारजा अमरीका बराए जुनूबी व वस्ती एशिया रॉबर्ट ब्लैक ने नई दिल्ली में कहा था कि मोदी के बारे में अमरीकी पॉलिसी तब्दील नहीं हुई है और उनके बारे में नर्म रवैया इख्तियार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भास्कर भट्टाचार्य और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला ने मोदी हुकूमत को हुक्म दिया है कि वो अक़लियती तलबा के लिए मरकजी स्कॉलरशिप स्कीम को फौरी तौर पर नाफिज करे। अदालत ने यह हुक्म हाई कोर्ट की 5 रुकनी बेंच के इस फैसले के बाद सुनाया, जिसमें मोदी हुकूमत के इस दावे को मुस्तरद कर दिया गया था कि मरकज की ये स्कीम मजहब की बुनियाद पर मबनी है। इसके साथ ही चीफ जस्टिस की क़यादत वाली बेंच ने मरकजी स्कीम पर रोक लगाने की गुजरात हुकूमत की दरख्वास्त को खारिज कर दिया है। यहाँ यह तस्करा बेजा न होगा कि सच्चर कमेटी की सिफारिशात की बुनियाद पर अक़लियतों की तालीमी पसमानदगी दूर करने के मकसद से मरकजी हुकूमत अक़लियती तलबा के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम चला रही है। इस स्कीम का 25% खर्च रियासती हुकूमत को बर्दाश्त करना है। गुजरात हुकूमत ने यह कहते हुए कि यह स्कीम आइन के खिलाफ है, इसे नाफिज करने से इनकार कर दिया था। बरतानवी राज के दौरान जलियांवाला बाग में ज़ायद अज़ 1000 हिंदुस्तानी मुजाहिरीन की हलाकत के तकरीबन 94 साल बाद वज़ीर आज़म डेविड कैमरून ने इस वाक़े को इंतहाई शर्मनाक करार दिया है। ताहम उन्होंने आवाम से माजरत खाही करने से गुरेज किया। 46 साला कैमरून, जिन्होंने जमहूरी तौर पर मुंतखब पहले वज़ीर आज़म बरतानिया हैं, जो 1919 में पेश आए जलियांवाला बाग कत्लेआम के मुकाम का दौरा किया है। उन्होंने शोहदा को खिराज पेश करने के बाद घुटनों के बल बैठे और उनके एहतराम में हाथ जोड़कर 1 मिनट तक खामोश रहे। जलियांवाला बाग में दौरा करने वालों के लिए मुख्तस किताब में उन्होंने तहरीर किया कि बरतानिया की तारीख में ये एक इंतहाई शर्मनाक हरकत है। हमें यहाँ जो कुछ हुआ है इसे भूलना नहीं चाहिए और हमें इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि बरतानिया दुनिया के मुख्तलिफ मकामात में पुरअमन एहतजाज के हक के लिए खड़ा होगा। जलियांवाला बाग कत्लेआम के मुकाम पर बरतानिया के वज़ीर आज़म डेविड कैमरून के दौरे के मौके पर बास तंजीमों ने माजरत खाही करने का उनसे मुतालबा किया था। मगरबी बंगाल के साउथ 24 परगना के मुख्तलिफ मकामात पर मौलाना रूहुल कुदुस के कत्ल के बाद तशद्दुद के वाक़यात सामने आए हैं। गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात के मुताबिक ज़ायद 500 मकानात और दुकानात को नजर आतिश करते हुए नुकसान पहुँचाया गया और कई अफराद जख्मी हो गए। धोकट्टा घतायरी शरीफ के साकिन मौलाना कुद्दूस और जवाय नगर में मौजपुर के रहने वाले मौलाना अब्दुल वहाब पर मुबैना तौर पर पीर की रात नोडा खली में उस वक्त हमला किया गया जब वो एक मुनक़िदा इजलास में शिरकत के बाद वापस हो रहे थे। मौलाना कुद्दूस पर गोली चलाई गई और उनके गले को काट दिया गया, जबकि वहाब को शदीद जख्म आए। पुलिस ज़राए ने कहा कि कुद्दूस 11.5 लाख रुपये ले जा रहे थे और हमले के बाद हमलावरों ने उसे लूट लिया। मंगल की सुबह जैसे ही उनके हलाक होने की खबर आम हुई, मुकामी अफराद ने घतायरी शरीफ में ट्रेनों को रोका और बड़े पैमाने पर आग लगा दी। हुजूम ने पुलिस को उस वक्त निशाना बनाया जब वो मौलाना कुद्दूस के जसद खाकी को ले जा रहे थे। इस वाक़े में 6 पुलिस मुलाजमीन जख्मी हो गए। अलावा अज़ीम पुलिस की जीप गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। तशद्दुद में तकरीबन 300 मकानात को जलाया गया और 250 मकानात को लूट लिया गया। कई इलाकों में दफ़े 144 नाफिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने संदल के स्मगलर वीरप्पन के 4 साथियों की फांसी पर उबूरी हुक्म इल्तिवा की मुद्दत में अगले हुक्म तक तौसी दे दी है। चीफ जस्टिस अल्तमश कबीर की सदारत में बेंच ने सीनियर वकील कोलन गोंजाल्विस की दलाल सुनने के बाद अपील करदा वीरप्पन के बड़े भाई ज्ञान प्रकाश सैमियन, मसीकर मुद्दैया और बलवेंद्रन की फांसी पर गुज़िश्ता पीर को दिए गए हुक्म इल्तिवा में तौसी कर दी है। अदालत ने कहा कि 1993 के दिल्ली बम धमाके के कसूरवार देवेंद्र सिंह भल्लर की इसी तरह की अपील दूसरे बेंच के सामने ज़ेर इल्तिवा है और इस बेंच का फैसला आने तक का इंतजार करेगी। तब तक फांसी पर लगी उबूरी रोक बढ़ा दी जाएगी। बेंच ने मामले की अगली समाअत 6 माह तक मुलतवी करते हुए कहा कि इसे उम्मीद है कि अगले 6 माह के अंदर मुतालिका मामले में फैसला आ जाएगा। तब तक इस मामले की समाअत मुलतवी की जाती है। भल्लर ने फांसी की सजा पर अमल में गैर जरूरी ताखीर को बुनियाद बनाकर सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील करने की दरख्वास्त की है। इस मामले में फैसला पिछले साल मार्च से महफूज रखा गया है।
सिटी पुलिस में कांस्टेबल की जायदादों पर तकर्रुरात के लिए दरखास्त फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख में 1 हफ्ते की तौसीह की गई है। सदरनशीन आंध्र प्रदेश स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने इस खुसूस में अहकाम जारी करते हुए दरखास्त फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 28 फरवरी मुकर्रर की है। वाज़ेह रहे कि पुलिस कांस्टेबल की तकरीबन 2500 जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाए जा रहे हैं, लेकिन इब्तिदा में रद्द अमल हौसला अफजा नहीं रहा। फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 20 फरवरी मुकर्रर की गई थी। इस ज़िमन में जनाब जाहिद अली खान एडिटर सियासत से मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वालों ने नुमाइंदगी की। चुनाचे उन्होंने शख्सी तौर पर दिलचस्पी लेते हुए चीफ मिनिस्टर, डीजीपी और सिटी पुलिस कमिश्नर को मकतूब रवाना किए। उन्होंने दरखास्त फॉर्म दाखिल करने की तारीख में तौसीह की ख्वाहिश की ताकि उन उम्मीदवारों को भी मौका फराहम हो सके जो साल हाल इंटरमीडिएट का इम्तिहान लिख रहे हैं। इसके साथ साथ अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों में सरकारी मुलाजमत के ताल्लुक से शऊर बेदारी मुहिम भी ज़ोर शोर से चलाई जा रही है। जनाब जाहिद अली खान ने वालिदैन और सरपरस्तों से ख्वाहिश की कि वो अपने बच्चों को महकमे पुलिस में मुलाजिमत के लिए हौसला अफजाई करें ताकि वो समाज की मौसर अंदाज में खिदमत अंजाम दे सकें। जॉइंट कमिश्नर कोऑर्डिनेशन एंड सिक्योरिटी एन संजय ने बताया कि पुलिस कांस्टेबल्स की जायदादों पर तकर्रुरात के सिलसिले में दरखास्त फॉर्म 28 फरवरी तक वसूल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ताहाल 7000 दरखास्तें वसूल हुई हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि तकर्रुरात का ये अमल इंतहाई शफाफ होगा। सदर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी वाई जगन मोहन रेड्डी और उनके साथियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात के सिलसिले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट 122 करोड़ रुपए की जायदादों का कब्जा हासिल कर लेगा। बाइख्तियार अथॉरिटी ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को कब्जा हासिल करने की मंजूरी दे दी है। इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की अथॉरिटी ने फुर्की के 2 अलहदा अहकामात को मंजूरी दी है जो 51 करोड़ रुपये और 71 करोड़ रुपये के हैं। इस तरह अब एजेंसी के लिए जायदादें फौरी जब्त करने की राह हमवार हो गई हैं। इस इक़दाम से इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि इन 2 केसेस में मुलविस फरीक़ैन इन जायदादों को फ़रोख्त न करें, इन्हें लीज या किराए पर न दें या फिर इन असासजात का इस्तेमाल न करें। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गुज़िश्ता साल दुबई की एमआर प्रॉपर्टीज, उसके मुश्तरका वेंचर एमआर एमजीएफ और दूसरों की ममलिकत वाले 71 करोड़ रुपये मालियत के प्लाट्स फुर्क करने के अहकाम जारी किए थे। हैदराबाद में विलास और अपार्टमेंट की फरोख्त के अलावा अराजी की मुंतकिली में मुबैना बेकायदियों की तहकीकात के एक हिस्से के तौर पर ये अहकाम जारी किए गए हैं। नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट के 7वें एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने विश्व हिंदू परिषद के लीडर प्रवीण तुगड़िया के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर के इल्जाम में मुकदमा दर्ज करने कंचन बाग पुलिस को हिदायत दी है। बताया जाता है कि मोहम्मद अरशद साकिन हाफिज बाबा नगर ने 7वें एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के इजलास में ये शिकायत दर्ज की थी, जिसमें प्रवीण तुगड़िया के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की सख्त दफात के तहत मुकदमा दर्ज करने की गुजारिश की गई थी। अरशद ने अपनी दरखास्त में अदालत को वाकिफ कराया था कि प्रवीण तुगड़िया ने 22 जनवरी को महाराष्ट्र के जिले नांदेड़ में जलसेआम से खिताब करते हुए मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी करते हुए गुजरात, आसाम, भागलपुर, मेरठ और मुरादाबाद में हुए फिरकावाराना फसादात में मुसलमानों पर हुए हमलों को दुरुस्त करार दिया था। दरखास्त में यह भी बताया गया कि प्रवीण तुगड़िया ने मुसलमानों को बुज़दिल करार दिया था। इस तकरीर से मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची है। नामपल्ली कोर्ट ने इस दरखास्त को कबूल करते हुए कंचनबाग पुलिस को इस सिलसिले में मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज करने और उसकी तहकीकात की हिदायत दी है। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबर ओवैसी ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से रुजू होकर मुबैना इश्तियाल अंगेज तकरीर के सिलसिले में मुख्तलिफ अदालतों में दर्ज मुकदमात के ताल्लुक से राहत फराहम करने की ख्वाहिश की है। अदालत ने इस मामले की समाअत आइंदा हफ्ते मुकर्रर की है। वाज़ेह रहे कि मजलिस के रुकन असम्बली अकबर ओवैसी के खिलाफ निर्मल, निजामाबाद, उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशनों, बेंगलुरु, दिल्ली और दीगर मकामात पर मुकदमात दर्ज किए गए हैं। उन्हें 8 जनवरी को आदिलाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था और निजामाबाद पुलिस को भी तहकीकात का सामना है। आदिलाबाद और निजामाबाद की अदालतों ने 15 फरवरी को उन्हें जमानत मंजूर की।
اور 16 فروری کو عادل آباد ڈسٹرکٹ جیل سے وہ رہا ہوئے۔ تاہم اننتپور پولیس اور عثمانیہ یونیورسٹی پولیس ان کے احاطے میں درج مقدمات کے سلسلے میں اکبر اویسی کو گرفتار کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ چنانچہ مجلس کے قائد نے ہائی کورٹ سے رجوع ہو کر راحت فراہم کرنے کی درخواست کی ہے۔ اقلیتی بہبود کمشنریٹ توقع ہے کہ اپنی نئی عمارت میں 1 مارچ سے باقاعدہ طور پر کام کرنا شروع کر دے گا۔ انچارج کمشنر اقلیتی بہبود ایم.اے. وحید نے تلک روڈ پر الاٹ کردہ نئی عمارت میں دفتر کی تیاری کا کام جنگی خطوط پر شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور توقع ہے کہ اندرون 10 یوم یہ کام مکمل ہو جائے گا۔ وہ چاہتے ہیں کہ 1 مارچ کو ریاستی وزیر اقلیتی بہبود سید محمد احمد اللہ کے ہاتھوں اقلیتی بہبود کے دفتر کا افتتاح کرایا جائے۔ اس طرح ریاست میں قائم کردہ پہلا اقلیتی بہبود کمشنریٹ اپنی خدمات کا آغاز کر دے گا۔ ایم.اے. وحید نے بتایا کہ اگرچہ الاٹ کردہ عمارت دفتر کے لیے موزوں نہیں تھی، لیکن انہوں نے نئی عمارت کی تلاش میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اسی عمارت کی تزئین نو کے ذریعے جلد از جلد کمشنریٹ کو کارکرد بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ابتدا میں کمشنر اور چند اہم عہدیداروں کے لیے دفاتر تیار کیے جائیں گے۔ کمشنریٹ کے باقاعدہ آغاز کے بعد مکمل دفتر کے قیام کا کام جاری رہے گا۔ ایک ایسے وقت جبکہ 2020 کرکٹ کو مقبولیت حاصل ہو رہی ہے، سابق کپتان سنیل گواسکر نے ٹیسٹ کرکٹ کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ کھیل کی طویل فارم کی برتری کو برقرار رکھنا منتظمین کی ذمہ داری ہے۔ چنئی میں منصور علی خان پٹوٹی لیکچر دیتے ہوئے سنیل گواسکر نے کرکٹ منتظمین کو ان کی ذمہ داری یاد دلاتے ہوئے کہا کہ ٹیسٹ کرکٹ کی برقراری کو یقینی بنایا جانا چاہیے۔ ٹیسٹ کرکٹ سب سے اعلیٰ شکل ہے۔ ٹیسٹ کرکٹ کے ذریعے ہی ایک کھلاڑی کی شناخت بنتی ہے۔ ٹیسٹ کھیلنے والے 10 ممالک میں سے 4 تا 5 ٹیسٹ کرکٹ کے اہم ممالک سمجھے جاتے ہیں۔ انہیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ٹیسٹ کرکٹ کی برتری باقی رہے۔ اس تقریب میں پٹوڈی خاندان کا ایک بھی رکن موجود نہیں تھا، کیونکہ ان کی اہلیہ شرمیلا ٹیگور کو ہسپتال میں شریک کروایا گیا تھا۔ اس لیکچر میں ہندوستان اور آسٹریلیائی کرکٹ ٹیموں نے شرکت کی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ خدا حافظ۔